जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फ्लो कर रहा है, बह रहा है। फ्लक्स जो है वो किसी चीज़ से मतलब बाहर निकल रहा है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से जो फील्ड लाइंस हैं आपको पता है, वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा ये बाहर की तरफ निकल रही हैं। ये हम इन्हें फ्लक्स ही बोल रहे हैं। लेकिन ये फ्लक्स तब होगा जब ये किसी ख़ास एरिया में से पास कर रहा होगा, तो हम इसे फ्लक्स कहते हैं। वैसे ये फ़ील्ड लाइन्स हैं जो अगर किसी ख़ास एरिया में से पास करना शुरू कर देंगी तो हम उनको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अब जो हमने पहले टॉपिक पढ़ा है ये उसी से रिलेटेड ही है। अब हमारे पास जो फ़ील्ड है वो कौन-सा है? इलेक्ट्रिक फ़ील्ड, जो कि किसी चार्ज की वजह से निकल रहा है। अब उसमें सबसे पहले देखते हैं कि व्हेन एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू ई। अब देखें, पहले वाला क्वेश्चन की तरह से ही है, मैंने इसको परपेंडिकुलर रखा है इस एरिया को। लेकिन परपेंडिकुलर को देके एंगल 90 नहीं पुट कर देना। एरिया को मैंने परपेंडिकुलर रखा है, लेकिन हमारे पास जो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन होती है वो हमेशा आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल होती है। तो इसके मैंने जब नॉर्मली वेक्टर ड्रॉ किया तो उसकी वैल्यू क्या आ गई? ए वेक्टर, इसकी डायरेक्शन इस तरफ बन गई। तो अगर हम इसमें फ्लक्स फाइंड करें तो फ्लक्स को हम इस तरह से मेंशन करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का साइन है साथ ई, इलेक्ट्रिक की वजह से लिख दिया ई डॉट ए। आपने देखा पहले था वी डॉट ए, वहाँ पे वॉल्यूम या वेलोसिटी थी जिसका एरिया के साथ हम डायरेक्ट एंगल देख रहे थे। यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का है। ई ए cos theta, and what is the angle between E and A? The angle is 0 degree because E and vector area are parallel to each other. Direction is outward draw normal. The area is held perpendicular, but when we find out the normal or direction of vector area, that is always a normal to that surface. So flux is equals to EA, that is the maximum value of the electric flux. It means if you placed the area is perpendicular in the direction of electric field, then the maximum number of field lines will pass through that certain area. It means the flux will be maximum. And when the area is parallel to E, electric field is like this and area is placed parallel. area को parallel रखा है लेकिन उसकी direction क्या बन रही है? Outward draw normal up side पे। Then the angle between E and A is 90 degree. So EA angle 90 cos 90 पुट किया। ये different angles मैं लिख रहा हूँ कि डी जब डिफरेंट शेप हो तो फ्लक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। मेन चीज़ है आपके पास फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस। अब आपके पास एक चार्ज Q जो है वो मैंने एक सेंटर ऑफ अ स्फीयर के अंदर रख दिया है। अब मेन चीज़ समझने में ये भी है कि ये जो फार्मूला आप यूज़ करते हैं फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए, इसके अंदर ये जो एरिया है ये हमेशा क्या होता है? ये हमेशा फ्लैट एरिया होता है। मतलब कि ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ना कहीं पे भी, अब देखिए ये मैंने फ्लैट लिया, ये भी मैंने फ्लैट लिया, तो एरिया यहाँ पे हमेशा फ्लैट एरिया लेते हैं। लेकिन जब हम इस स्फीयर की बात करते हैं तो इसके लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हमें देखिए मेरे पास ये जो एरिया नज़र आ रहा है ये है स्फीयर, सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है। अब इस कर्व्ड सरफेस को भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा? फ्लैट, तो मैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? इस पूरे सरफेस को मैंने छोटे-छोटे स्मॉल पैचेस के अंदर डिवाइड कर लिया और कंसीडर किया कि हर स्मॉल पैच जो है वो एक फ्लैट सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस फ्लैट सरफेस में से भी तो बाहर निकल रही है। अगर ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है तो यहाँ पे एरिया, जिसे हम वेक्टर एरिया कहते हैं, इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी? आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल होगी। तो अब हमने छोटे-छोटे पैचेज़ में ड्रॉप कर दिया इसको, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 एंड एन तक। अब हर हर एक स्मॉल पैच के लिए हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फ्लक्स 1 के लिए देखते हैं ई डॉट डेल्टा A1, इसके लिए दूसरे के लिए ई डॉट डेल्टा A2, ई डॉट डेल्टा A3 एंड एन तक किया। अब यहाँ पे आप गौर करें, मैंने E1, E2, E3 नहीं लिखा। उसकी रीज़न क्या है कि चार्ज अगर सेंटर में पड़ा हुआ है, तो उस चार्ज का इस जगह तक का सारा डिस्टेंस क्या है? सेम है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू एट दिस पॉइंट हमेशा क्या रहेगी? सेम ही रहेगी। इसलिए उसे E1, E2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ E आप लिख सकते हैं। तो जो अगर टोटल फ्लक्स आपने फाइंड करना होगा तो हम इन सारे फ्लक्सेस को क्या कर लेंगे? आपस में ऐड अप कर लेंगे। द टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 एंड सो ऑन। कहाँ तक इसको ऐड कर लेंगे? एन तक, फाई एन तक। और जब हमने सबको ये वैल्यूज को ऐड करें तो ई सब में कॉमन आ जाता है। डेल्टा ए आपके पास है तो मैंने उसे 1 लिख दिया।
और ये समेशन का साइन लगा दिया कि ई डॉट डेल्टा ए वन वाली क्वांटिटीज ऐड अप हो रही हैं जिसकी वैल्यू 1 से लेके n तक है। तो ये आपके पास टोटल फ्लक्स आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी सरफेस के अकॉर्डिंग आप फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जब कर्व्ड होगा तो उसको आपने पहले फ्लैट में कन्वर्ट करना है, देन आप ये फार्मूला लगा सकते हैं ई डॉट ए। ठीक है, ये भी ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन में है। मेन चीज़ ये गाज़िस लॉ के लिए हम पढ़ रहे हैं, ये वाली सारी एप्लीकेशन, ये फार्मूला हमने गाज़िस लॉ के लिए यूज़ करनी है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दिया। मेन हम गाज़िस लॉ और उसकी एप्लीकेशन के अंदर इनको यूज़ करेंगे। थैंक यू।